नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं। आप इसे अच्छे से देखेंगे, शांतिपूर्वक देखेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो जो प्रकाश की जो किरण होती है वो गमन करती है। कैसे गमन करती है? तो प्रकाश की किरण जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है कांच में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो होता है वो हमेशा जो होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में जो होता है उपयोग हम लोग किसका करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की जो क्षमता होता है उसका मात्रक जो होता है डाईऑप्टर होता है या पर मीटर होता है। याद रखिएगा, 1 पर मीटर बराबर 1 डाईऑप्टर होता है। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। प्रकाश की किरण के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको किरण आलेख कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर कितना होगा? यानी 2D क्षमता वाले यानी P का जो वैल्यू है वो आपका दिया है 2D, आपको F निकालना है। तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता है? 1/D होता है, सॉरी 1/P होता है, तो 1/2। अब डायप्टर तो पर मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 से कटा देंगे, ये 50, 2 से ये कट जाएगा तो 50। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन जो दिया है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। यानी फोकसांतर का मतलब क्या होता है? एफ का वैल्यू कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर दिया है, अब फोकसांतर दिया है, तो हमको निकालना है क्या? पी। तो पी बराबर आप जानते हैं 1/f होता है, तो 1/50 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो सेंटीमीटर, फोकस तो सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन लेंस की जो क्षमता होती है वो पर मीटर में होती है, मीटर में होती है। तो 100 से गुणा कर देंगे, 50 दूना 100, यानी 2 डायप्टर हो जाएगा। और उत्तल लेंस है तो यानी +2 डायप्टर, यानी प्लस में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रकाश की किरण का समूह कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण पुंज कहा जाता है। 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा उत्तल लेंस की, माफ कीजिएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में होती है? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। और यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया कि अवतल लेंस की क्षमता किस में होती है? अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक में होती है। ये बात समझ में आया? चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता अभी बताएं, ऋणात्मक में होती है। अगला हम लोग क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को याद रखिएगा अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस को अवतल लेंस को हम लोग जो है अवतल लेंस को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त में नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुतों बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा, मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और सबका प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा
वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल में कि उत्तल में कि अवतल में कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमेशा जो होता है उत्तल में प्राप्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा दर्पण लगा देने से वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है सबसे बड़ा बनना चालू हो जाता है? तो अवतल दर्पण लगा दीजिएगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनना चालू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें, जैसे मान लीजिए कि ये कांच है, अब प्रकाश आया, हवा से आया, तो हवा से जब आया तो इधर थोड़ा सा टकराया तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार की मुड़ने से वो किधर जाएगी? अभिलंब की ओर, कि अभिलंब से दूर जाएगी, कि अभिलंब के निकट जाएगी, कि अभिलंब के समानांतर जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अभिलंब के निकट चली। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक क्या होता है? तो अभिदृश्यक, इसका जो राइट आंसर होगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस। यानी फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसमें देखने वाला जो लेंस होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखने वाले को हम लोग अवतल लेंस, उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। यानी एफ का जो वैल्यू दिया है वो आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यानी आर क्या होगा? तो आप जानते हैं आर बराबर कितना होता है? 2f होता है, यानी 2 गुणे 10 कर देंगे, 10 दूना 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो सबसे पहले निर्गत किरण क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये देखिए, सपोज मान लीजिए कि ये कोई परावर्तक सतह है, ये जो है एक कांच एक है। जब प्रकाश की किरणें आती है तो ये आपका अभिलंब है, ये आपका अभिलंब, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर, थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये थोड़ा सा जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश की जो सीधी रेखा, अब जाना चाहिए था इसको किधर, ऐसे सीधा जाना चाहिए था। तो ये वाली जो किरण है अभिलंब की ओर मुड़ गई है, ये वाली किरण, इस वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाली किरण को, ये जो किरण है ये थोड़ा सा मुड़ गई है तो इसको परावर्तित अपवर्तित किरण कहेंगे। तो इनके और इनके बीच का जो बना कोण जो होता है ये आपका निर्गत किरण होता है, और इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत किरण के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग राइट आंसर आपको हम बता देते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है? यानी तनता या बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, बनता है। तो किस में बनता है? तो ये जो है आपका किस में बनता है? तो अवतल लेंस में बनता है। चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम निर्धारित करता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वो उल्टा बनता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर,
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में कोई भी लेंस लीजिएगा, जैसे ये अवतल लेंस उत्तल लेंस लिए, इसमें फोकस जो होती है 2 फोकस होती है, F1 और F2। तो इसमें कितनी फोकस होती है? तो 2 होती है फोकस। बात समझ में आया? कितनी फोकस होती है? तो 2। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण के जैसा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1 डायप्टर। 1 डायप्टर का मतलब 1 पर मीटर। 1 पर मीटर का मतलब क्या होता है? 1/100 मीटर हो गया। बात समझे? 1/100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब हमारा जो है फोकस दूरी क्या होगा? तो F बराबर क्या होता है? 1/P, यानी 1 हम लोग क्या कर देंगे? 1/100 हो जाएगा। 1/100 तो 1 का 1, अब 1/100 को ऊपर करेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 100। यानी उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है हमेशा प्लस में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस के दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस में संभवतः क्या होगा? तो दर्पण तथा लेंस में संभवतः जो होगा वो क्या होगा? यानी माइनस में है, ये देख रहे हैं ना, माइनस में है। तो माइनस में हमेशा जो होता है किस में होता है? तो दोनों अवतल ही होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो अपवर्तनांक जो होता है क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? म्यू होता है। तो इसका राइट आंसर साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल जो लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी जगह समान मोटाई का नहीं। उत्तल लेंस ऐसे ना होता है जी, किनारे पर पतला बीच में मोटा, बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा नहीं, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ, ये तो बात सही है। आवर्धन m बराबर होता है, तो आवर्धन जो होता है हमेशा m बराबर होता है v/u के बराबर होता है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है? u/v दिया है, v × u दिया है, u+v दिया है, तो इसका ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध F बराबर क्या होता है? R/2 होता है, या तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो R बराबर 2F होता है। देख लीजिए ये दोनों रिलेशन किस में है, तो हमको लग रहा है कि R बराबर 2F पहला आंसर होगा इसका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हम लोग जो है हमेशा जो होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बना होता है। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो उत्तल लेंस में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, जब उत्तल लेंस, जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग उत्तल लेंस लिए, ये हमारा उत्तल लेंस है और इसमें ये आपका मुख्य अक्ष, ये फोकस है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है फोकस है और ये जो है 2F है, यानी ये इसका वक्रता केंद्र है। यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये F1 है, ये F2 है, 2F1, इधर हम लोग मान लेते हैं 2F2 है, इधर हमारा 2F2 है, 2F2 है। ठीक है। तो जब F और 2F के बीच होगा, ठीक है, यहाँ पे जब प्रतिबिंब होगा तो डायरेक्ट ऐसे देखेगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ से? इसका फोकस ऐसे गुजरेगा, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से, और एक यहाँ से ऐसे गुजरेगा। तो ये आपका बन जाएगा
कहाँ बन जाएगा, 2f2, ये जो हो जाएगा इसके बीच में बन जाएगा, ठीक है ना। f2 और 2f2 के बीच में इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि कह रहा है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब जो होता है बड़ा और वास्तविक बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो उसको हम लोग गोलीय लेंस कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं। तो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र के दर्पण को क्या कहा जाता है। तो इसके केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस का आवर्धन देखिए m बराबर क्या होता है, v/u। v को सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है तो कुछ नहीं बनता है, यानी मात्रकहीन होता है इसका आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस की जो केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो याद रखिए लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें अब कौन सा लेंस पसंद किया जाता है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी। यहाँ पे छाल लिख दिया गया है, माफ कीजिएगा, ये क्या होगा, चाल होगा, ठीक है ना, चाल। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों की दांतों की बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दर्पण का जो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हुए, आप इसको अच्छे से देखें और आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।